हरियाणा की ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना जो देश भर में अपना नाम कमा चुकी है, लेकिन वो परियोजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। केएमपी के साथ साथ में और दिल्ली के चारों तरफ के एरिया में एक विशेष परियोजना के तहत हरियाणा सरकार एक रिंग के रूप में 5 शहरों की डेवलपमेंट को लेकर एक विशेष योजना तैयार कर रही थी। लेकिन क्या वो योजना भी अन्य योजनाओं की तर्ज पर खाली पैन कागज पर ही लिखी रह जाएगी, या धरातल पर भी पंचग्राम नीति के तहत हरियाणा के एरिया में 5 शहरों की डेवलपमेंट का कार्य हरियाणा सरकार कर पाएगी? नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा आज से कई वर्ष पहले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे यानी कि केएमपी के साथ साथ में एक विशेष परियोजना को बनाने पर सहमति और मंजूरी देने का कार्य किया गया था। लेकिन ये परियोजना आज फिर से दोबारा से अटक कर खड़ी हो गई है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में 5 नए शहरों की परिकल्पना जो सरकार के द्वारा तैयार की गई थी, वो परिकल्पना फिर से अटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज से लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव के बाद नई सरकार ही तय कर पाएगी कि केएमपी पंचग्राम नीति के तहत डेवलप होने वाले 5 शहरों में किस प्रकार डेवलपमेंट की जाएगी। क्या इन 5 शहरों को दोबारा से डेवलप किया जाएगा या कोई विशेष नई योजना बना करके दिल्ली एनसीआर से सटे इस एरिया के लिए अलग से कोई परियोजना बनाई जाएगी। चलिए पहले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे परियोजना को जानने का कार्य करते हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे योजना एक ऐसी विशेष योजना थी जिसमें अलग अलग शहरों के खाली पड़े क्षेत्रों को जोड़ करके नए शहर बनाए जाने थे। ये शहर हरियाणा के सोनीपत से लेकर के हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल तक के इलाकों में बनाए जाने थे। इन 5 शहरों को अलग अलग शहरों के डायमीटर, अलग अलग शहरों के क्षेत्र से जोड़ करके मिड पॉइंट के तर्ज पर डेवलप किया जाना था। यानी कि पहले से डेवलप हुए शहरों को भी इसी शहरों के पैटर्न में जोड़ करके एक विशेष योजना के तहत यहाँ पर शहरों की डेवलपमेंट का कार्य किया जाने वाला था। अगर पहले शहर की हम बात करें तो सोनीपत साइड के एरिया से हम शुरू करने वाले हैं। पहला शहर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सोनीपत, खरखोदा, सापला और बहादुरगढ़ के रकबे में बसाया जाना था। यह शहर लगभग 30 से 40 लाख की आबादी को मेंटेन करने का कार्य करने वाला था और प्रत्येक शहर भी 30 से 35-40 लाख तक की आबादी को कवर करने का कार्य करने वाला था। एक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मैक्सिमम 15 लाख तक की आबादी एक लोकसभा क्षेत्र में होती है, तो ये 5 शहर मिलकर के लगभग 10 से 12 लोकसभा क्षेत्रों जितनी आबादी को कंट्रोल करने का कार्य करने वाले थे। इन शहरों को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि दिल्ली एनसीआर की बढ़ती आबादी को मेंटेन ये शहर कर पाएं और एक परिकल्पना विशेष विदेश नीति की तर्ज पर यहाँ पर डेवलप की गई थी। पहला शहर सोनीपत के क्षेत्र में और बहादुरगढ़ जो कि जिला झज्जर के अधीन आता है, इन क्षेत्रों में डेवलप किया जाने वाला था, जिनमें 51,601 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले शहर को डेवलप किया जाने वाला था। यह शहर काफ़ी महत्वपूर्ण शहरों में शामिल होने वाला था और प्रायोरिटी के बेस पर पहले डेवलप होने वाले केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर परियोजना के शहरों में सोनीपत के इस शहर का एरिया भी शामिल था और इस शहर को नया नाम महाभारत कालीन योद्धाओं के नाम पर देने पर विचार भी किया गया था। नंबर 2, केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर परियोजना के तहत दूसरा शहर लगभग 50,368 हेक्टेयर जमीन पर डेवलप किया जाने वाला था। इस शहर की आबादी भी 30 से 35 लाख के आसपास होनी थी और यह शहर हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर, गुरुग्राम, बादली और झज्जर के अलग अलग रकबों को मिलाकर के डेवलप किया जाने वाला था। जो पहले शहर सोनीपत से और तीसरे शहर जो गुड़गांव मानेसर के रकबे में बसाया जाएगा, उन शहरों से आपस में कनेक्ट करने का भी कार्य किया जाने वाला था। अगर तीसरे शहर की बात करें तो तीसरा शहर 50,062 हेक्टेयर जमीन में बसाना था, जो शहर गुरुग्राम, मानेसर, झज्जर
और फरूखनगर के क्षेत्र में सरकार द्वारा डेवलप किया जाने वाला था। तीसरा शहर अपने आप में महत्वपूर्ण शहर था क्योंकि मल्टी मिलियनम सिटी गुरुग्राम से ये शहर अटैच होने वाला था और इस शहर को गुरुग्राम, झज्जर, मानेसर के फ्री पड़े एग्री लैंड को जोड़ करके नए शहर की परिकल्पना को तैयार करने का भी कार्य यहाँ पर किया गया था। नंबर 4, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत चौथा शहर 49,846 हेक्टेयर जमीन में बसाया जाना था। चौथा शहर बाकी 4 शहरों की अपेक्षाकृत सबसे छोटा शहर होने वाला था और यह शहर गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच की पड़ी खाली जमीन पर बसाया जाना था। इस शहर को अरावली की पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के पीछे वाले एरिया में डेवलप करने पर सरकार का विचार विमर्श पूरी तरह से तैयार किया गया था। यह शहर भी अनेक नई सुविधाओं से लैस होने वाला था और इस शहर का नाम भी महाभारत कालीन योद्धाओं के नाम पर रखने पर विचार बनाया जा चुका था। नंबर 5, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के तहत 5वां शहर डेवलप करने पर सरकार ने विचार कर लिया था। 5वां शहर 50,106 हेक्टेयर जमीन में डेवलप किया जाने वाला था और ये एरिया फरीदाबाद और पलवल के एरिया में डेवलप करके यमुना नदी के और उत्तर प्रदेश की सीमा तक के अंतिम छोर में डेवलप किया जाने वाला था। हरियाणा सरकार की ये बहुउद्देशीय परियोजना आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले तैयार की गई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी। उस समय इस परियोजना को तैयार करने पर विचार विमर्श किया गया था, लेकिन आज दोबारा 2 महीने बाद चुनाव है। अगर बाई चांस सरकार बदलती है तो भी लोग इस परियोजना पर सरकार का ध्यान खींचने का काम कर सकते हैं और वर्तमान सरकार ने इन परियोजनाओं पर विशेष पहले शहर और तीसरे शहर समेत 5वें शहर की डेवलपमेंट को लेकर पिछले दिनों कंसल्टेंट हायर करने का भी कार्य किया था, लेकिन अभी तक कोई विशेष रिपोर्ट इन परियोजनाओं को लेकर सरकार के माध्यम से नहीं मिल पाई है। केएमपी पंचग्राम नीति के तहत ये जो 5 शहर डेवलप होने थे, ये 5 शहर एक विशेष योजना के तहत डेवलप होने थे और दिल्ली एनसीआर की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सुविधाओं के साथ लोगों को जन सुविधाओं समेत किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए इन शहरों को डिजाइन करने का भी कार्य किया गया था। इन शहरों को बनाने के लिए सरकार विदेशी तर्ज पर यहाँ पर शहरों की डिजाइन और मेंटेनेंस का कार्य भी करने वाली थी। अब ये देखने का विषय होगा क्या पंचग्राम नीति के तहत हरियाणा के क्षेत्र में 5 शहरों की डेवलपमेंट हो पाएगी या ऐसे ही ये डेवलपमेंट भी अन्य प्रोजेक्ट्स की तर्ज पर अधर में अटक जाएगी। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।